आइए दोस्तों अगले सवाल को देखें। इफ ईच साइड ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज बाय 10%, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब विल इंक्रीज बाय ए 40%, बी 30%, सी 33.1%, डी 25%। ठीक है, क्यूब क्या होता है? एक आपका समझ लीजिए रूम है, जो आपका रूम एक क्यूब टाइप का ही होता है अगर आपके उसके सारे डायमेंशंस सेम हो। जैसे लेंथ उसकी 10 हो, 10 फीट, हाइट उसकी 10 फीट हो, चौड़ाई उसकी 10 फीट हो, तो वो एक क्यूब कहलाएगा। आपने लूडो की डाइस को देखा होगा, लूडो की जो गोटियां होती हैं जो हम उछालते हैं, जिसके आगे पीछे डॉट्स बने रहते हैं नंबर, वो भी एक क्यूब रहता है। ठीक है, तो क्यूब की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए 40%, बी 30%, सी 33.1%, डी 25%। तो समझ लीजिए आपका रूम एक क्यूब है, उसके सारे साइड्स को 10% इंक्रीज कर दिया। ठीक है, 10 है तो 10% उसका इंक्रीज कर दिया। तो सारे साइड्स को इंक्रीज करेंगे तो इसमें हमें बताना है कि वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा। तो आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का। तो देखिए ये क्यूब है, इसके सारे साइड्स लेंथ ए इक्वल है, हाइट ए इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल दी साइड्स ऑफ क्यूब्स हमेशा इक्वल रहती हैं। तो वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का? ए क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? ए क्यूब। सारे साइड्स को जब मल्टीप्लाई कर देते हैं, हाइट, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। हालांकि क्यूबॉइड में क्या होता है? एल लेंथ ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है इसका फॉर्मूला। लेकिन अगर तीनों चीज़ें इक्वल हो जाए, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, तो वो क्या होता है? ए क्यूब। क्यूब होता है वो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? ए क्यूब। ठीक है, आपका फॉर्मूला है। तो ये हर साइड आपकी कितनी हो जा रही है? 1.1 ए हो जा रही है, 10%। ठीक है, अगर आपकी साइड क्या है? ए है, तो कितनी हो जाएगी साइड? 1.1 ए हो जाएगी। तो हम यहाँ पे क्यूब की साइड को एज्यूम कर लेंगे 10। ठीक है, अगर हम हर साइड को 10 एज्यूम करेंगे तो साइड वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 10 इंटू 10 इंटू 10, 1000। ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल वॉल्यूम हो जाएगा ए क्यूब। ठीक है, ए क्यूब वॉल्यूम 10 इंटू 10 इंटू 10, 1000। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, आप कुछ भी यूनिट ले सकते हैं। इन क्वेश्चनों में यूनिट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। तो 1000 मीटर क्यूब मान लीजिए आप। ठीक, तो अगर हर साइड को अगर 10% बढ़ा रहे हैं तो हर साइड कितना? 10 10 है। हर साइड आपकी 10 10 10 है। तो हर साइड को अगर आप 10% बढ़ाएंगे तो आपका नया वॉल्यूम कितना आएगा? नया साइड आपका हो जाएगा 11। ठीक है, 10 प्लस 10% कितना होता है? 10 का 1 होता है, तो 11। तो हर साइड आपकी कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। इंक्रीज वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपका? ए क्यूब। ए क्यूब कितना भी हो गया आपका नई साइड? ए 11, फिर 11 11। ठीक है, 11 इंटू 11 इंटू 11, 1331। ठीक है, 11 का क्यूब। तो आपका देख सकते हैं 1331 आपका नया वॉल्यूम बना। पहले था आपका 1000, ये 10% इंक्रीज होके 1331। तो अब देखिए कि आपका इंक्रीज कितना हुआ। अब देखिएगा 331 का इंक्रीज आया। पहले 1000 था, 331 बढ़ के यहाँ कितना बढ़ा? 331 बढ़ा, तभी तो 1331 हुआ है ना। तो 331 अपॉन 1000 इंटू 100, 33.1%। ऑप्शन सी आपका आंसर है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। दूसरा मेथड देखते हैं। तो ये क्यूब है हमारा। ठीक है, ये साइज बढ़ने के बाद की फिगर है। 1.1a 1.1a हो गया। तो यहाँ पे हम इक्वेशन देखिए, ओरिजिनल वॉल्यूम हमारा क्या है? ए क्यूब। अगर आप यहाँ पे कुछ मानना नहीं चाहते, जैसे हमने 10 माना था पिछले मेथड में, यहाँ पे अगर नहीं मानना चाहते तो ओरिजिनल वैल्यू हमारी क्या है? वॉल्यूम ए क्यूब है। ठीक है, तो हमारी 10% इंक्रीज हुआ है साइड, तो कितना इंक्रीज होके होगा? नया साइड ए इंटू 1.1 ए। ठीक है, ए इंटू 1 प्लस 10 अपॉन 100 इज इक्वल टू 1.1 ए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका ओरिजिनल वॉल्यूम था ए क्यूब, इंक्रीज वॉल्यूम कितना हो गया? 1.1 ए इंटू 1.1 ए इंटू 1.1 ए। तो आपका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1.331 ए क्यूब। ठीक है, इंक्रीज वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1.331 ए क्यूब।
आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर सकते हैं। डिवाइडिंग वन इक्वेशन बाय टू, तो आप देख सकते हैं ओरिजिनल वॉल्यूम अपॉन इंक्रीज वॉल्यूम, पहले कितना था ए क्यूब अपॉन 1.331 ए क्यूब, ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो आपका देखिए ओरिजिनल वॉल्यूम कितना आ गया 1000 को करस्पॉन्ड कर रहा है, इंक्रीज वॉल्यूम 1331 को करस्पॉन्ड कर रहा है। तो आप देख सकते हैं पिछले मेथड वाला ही केस आ गया, ओरिजिनल वॉल्यूम 1000, इंक्रीज वॉल्यूम 1331, कितने का डिफरेंस है 331 का अपॉन 1000 इंटू 100 इजिकल टू 33.1%, परसेंटेज निकालना आपको आता ही होगा, 331 अपॉन 1000 इंटू 100 33.1%। ठीक है, आइए फ्रैक्शन मेथड से भी इसको कर सकते हैं। 3 कॉलम मैंने बनाए हैं जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बनाया है। परसेंटेज वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे जो इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, इनिशियल वैल्यू रिजल्टिंग वैल्यू, तो यहाँ देख सकते हैं इंक्रीज हो रहा है 10%, तो यहाँ पे प्लस 10% कितना है, फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1/10। इनिशियल वैल्यू क्या होगी हमारी, भाग के नीचे वाली वैल्यू को हम इनिशियल वैल्यू मानते हैं 10, ठीक है, और दोनों जब प्लस साइन है तो 10 + 1 रिजल्टिंग वैल्यू मानते हैं, ठीक है, 10 + 1 रिजल्टिंग वैल्यू, या तो 10 का 10% ऐड करके यहाँ पे लिख सकते हैं, 10 का 10% कितना है 1, तो 10 + 1 11, या तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐड करके आप रिजल्टिंग वैल्यू में लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि 10% 3 बार बढ़ रहा है ना, तो सिमिलरली हम 2 बार और ऐसे लिखेंगे, इनिशियल वैल्यू 10, रिजल्टिंग वैल्यू 11। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1000, 10 × 10 × 10, यहाँ पे 1000, 11 × 11 × 11 100, 1331। तो ये पिछले मेथड वाली केस आ गया, 1000 से रिजल्टिंग वैल्यू कितनी हुई 1331, 331 का इंक्रीज आया कितने से 1000 से इंक्रीज आया, तो 331 अपॉन 1000 इंटू 100 33.1%। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये मेथड भी। ठीक है, फ्रैक्शन मेथड इसको कहते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑप्शन सी इसका आंसर था। सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिए। थैंक